नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद रहेंगे। शुरुआत वॉर जोन की बड़ी खबरों से करते हैं। जो नया युद्ध का फ्रंट इस वक्त खुला हुआ है वो है लेबनान वर्सेस इजराइल। दक्षिण लेबनान पर बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल का हमला बहुत तेज हो गया है। TV9 भारतवर्ष पहला ऐसा चैनल है जो साउथ लेबनान की आखिरी पोस्ट यारिनी तक पहुंच गया है। यारिनी गांव साउथ लेबनान का अंतिम गांव है, आखिरी गांव है और ये गांव हिजबुल्लाह का गढ़ बताया जाता है। ठीक 48 घंटे पहले इजराइल ने इस गांव पर बमबारी की और हिजबुल्लाह के कई ठिकाने एक साथ तबाह किए। हमले के ठीक बाद TV9 संवाददाता सुमित चौधरी इस यारिनी गांव में पहुंचे, जहां तबाही का साफ साफ मंजर देखा जा सकता है। ये तबाही के सबूत है। यारिनी में मेयर हाउस ध्वस्त कर दिया गया। इसी मेयर हाउस से संवाददाता सुमित चौधरी की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं इस समय जिस इमारत के सामने खड़ा हूं यह है यारिनी की मिनिस्ट्री यानी मेयर का वो ऑफिस जिसको 2 से 4 दिन पहले बर्बाद कर दिया गया। ये इस पर बम्बारमेंट हो गया। देखिए तस्वीरें देखिए, ये है यहाँ के हालात। ये यहाँ का सबसे आप कह सकते हैं कि इसको सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल बिल्डिंग थी जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। 2-3 दिन पहले इसमें बम्बारमेंट की गई है और यहाँ के ताज़ा हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए इसे मिनिस्ट्री यारिनी की कहा जाता है। सब कुछ खाली है और देखिए अभी हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि उस तरफ निशांत एक बार उस तरफ वो इजराइल का इलाका है, बिल्कुल सामने है ये इलाका। हम इस समय उनकी जद में भी, हम उनके सामने ही हैं, हम अभी उनके सर्विलेंस में होंगे। अगर हम मूवमेंट कर रहे होंगे, चीज़ें दिखा रहे होंगे तो हो सकता है कि हम पर भी नज़र बनाई रखी गई हो। और देखिए मैं आपको एक बार फिर दिखा दूँ कि किस तरीके का यहाँ पर है। और ये यूनाइटेड नेशन का भी ऑफिस है। देखिए ये नेशन का ऑफिस है यारिनी का। आप देखिए यूनाइटेड नेशन ऑफिस और यारिनी, यहाँ पर इसको भी टारगेट किया गया। और मैं आपको कह रहा हूँ कि जंग के मैदान में सब कुछ भूल दिया जाता है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे। और अभी यहाँ के जो देखिए यहाँ पे जो टारगेट किया है इस पूरी बिल्डिंग को खाली कर दिया गया हालांकि। और यहाँ पर लोगों के खाने पीने का सामान उनकी चीज़ों के लिए रखा गया होगा। यहाँ पुलिस की जीप खड़ी है, ये पुलिस स्टेशन भी है। आप कह सकते हैं कि इसमें जो एम्बुलेंस और पुलिस स्टेशन, यहाँ पे अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं कि सारी चीज़ें जस की तस हैं। और यारिनी का इलाका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आखिरी है। और मैं आपको ज़रा ताज़ा हालात यहाँ के वॉर जोन के दिखा रहा हूँ कि इस समय के हालात क्या हैं। साउथ लेबनान TV9 भारतवर्ष अकेला ऐसा चैनल है जो इस समय इस वॉर जोन के अंदर मौजूद है। अकेला ऐसा नेटवर्क है जो आपको ये बता रहा है कि आखिरकार अभी गाज़ा के बाद, गाज़ा और ख़ासतौर पर राफा, इन जगहों के जंग के बाद अब नया वॉर फ्रंट जो है, जो इमर्जिंग वॉर फ्रंट जिसको कह रहे हैं, वो आखिरकार यही क्यों बन रहा है। और ये वो पहले गाँव है या फिर आप आखिरी गाँव भी इन्हें कह सकते हैं जो इस समय साउथ लेबनान के बॉर्डर पर है। और यहीं से जंग का आगाज़ होगा, यहीं से जंग लगातार बढ़ेगी। और मैं आपको लगातार यहाँ पर जो हालात हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। हिजबुल्लाह ने अपनी स्ट्रैटेजीज़ में पिछले कई दिनों में बदलाव किए हैं। उसने अब अपने आर्म्स एंड एम्युनिशंस को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया है। उसने लगातार ये कोशिश की है कि उसके आर्म्स एंड एम्युनिशंस के बारे में जितना लोगों को पता लगे उतना कम उतना अच्छा है। और ख़ास बात यह कि देखिए ये फेंसिंग की गई है इस इलाकों में। हालांकि देखिए ये अपने ऑफिसेस को करने के लिए। और अभी हिजबुल्लाह की मैं बात कर रहा था कि हिजबुल्लाह ने अपनी स्ट्रैटेजीज़ में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि उसने अब ज़्यादा फोकस करना शुरू किया है आर्टिलरी के ऊपर, रॉकेट लॉन्चर्स के ऊपर, मिसाइल के ऊपर। क्योंकि अब उसके पास ऑप्शन जो है वो आप कह सकते हैं क्लोज बैटल की, यानी 5-7 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर में इसराइल के इलाकों को टारगेट करना, तो उसके लिए उसको आर्टिलरी चाहिए यानी तोपखाना। और अभी कहा जा रहा है कि उसने रूस से, सोवियत यूनियन टाइम के समय के कई आर्टिलरीज को इन इलाकों में छुपाया हुआ है और यहीं से रह रहकर उस पर अटैक किया जा रहा है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि वो अब अपने दूसरे स्मॉल, आप कह सकते हैं कि रॉकेट लॉन्चर से अटैक कर रहा है, घरों से अटैक कर रहा है। और इसी वजह से इन घरों को इसराइल टारगेट कर रहा है। इसराइल को लग रहा है कि देखिए इन्हीं घरों का इस्तेमाल करके, इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह हम पर टारगेट कर रहा है। और इसी वजह से इन इलाकों के अंदर ज़्यादातर बड़ी बड़ी इमारतों को, इंपॉर्टेंट जगहों को टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको दिखा रहा था कि ये UN का ऑफिस भी और यहाँ पर इनकी मिनिस्ट्री भी है, इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। सब कुछ तबाह हो चुका है। और ये मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है यारिनी का, यानी आखिरी गांव का, जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है।
तो आपने देखा सुमित चौधरी की इस जाबाज रिपोर्टिंग को। जहां पर इजराइल हमला कर रहा है वहां पर टीवी9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है। हमारे रिपोर्टर सुमित और साथ ही वीडियो जर्नलिस्ट निशांत वहां से आपको जाबाज रिपोर्टिंग हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल ने हिजबुल्लाह की छावनियां तबाह कर दी हैं। यूएन के प्रतिष्ठानों पर भी हमला कर रहा है लगातार इजराइल। हमले के डर से गांव वालों ने पूरा इलाका खाली कर दिया। खौफ है अब लोगों के अंदर। लेकिन आप अगर आप मेरे हम इस समय साउथ लेबनान के यारीनी इलाके में हैं और अगर आप मेरे पीछे देखें तो आपको नज़र आएगा हिजबुल्लाह के झंडे लगे हुए हैं, फ्लैग, यानी ये हिजबुल्लाह के इलाके में, टेरिटरी में हम घुस गए हैं। और अगर यारीनी आखिरी विलेज है यहाँ का, और कल रात को यहाँ पर जिस तरीके से अटैक किए गए थे उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहा जा रहा है कि 4 दिन से लगातार यारीनी में अटैक जारी हैं। और अगर आप देखें यारीनी का वो इलाका जहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन एक टावर या फिर एक जगह बना रखी थी, अगर आप देखें सोलर इक्विपमेंट या दूसरी चीज़ें लगा रखी थी, ये कम्युनिकेशन टावर टाइप एक काम कर रहा था, कमांड एंड कंट्रोल, यहाँ पर अटैक किया गया। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भयानक ये अटैक था कि पूरी जो इमारत है वो ध्वस्त हो गई। यारीनी वो इलाका है, मैं आपको बता रहा था कि जो बॉर्डर पर है, हालांकि यहाँ पर यूएन की मौजूदगी भी है, लेकिन आप अगर आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो तो आपको आज समझ में आएगा कि ऊपर शायद फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहे हैं, उनकी आवाज़ें मैं सुन सकता हूँ। ये इजराइल के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और लगातार इन इलाकों के अंदर बम्बारमेंट की जा रही है, यानी गोलीबारी की जा रही है। और अभी भी मैं इन आवाज़ों को सुन सकता हूँ क्योंकि लगातार ये इन इलाकों में फ्लाई कर रहे हैं। ये देखिए, ये इलाका जो है वो सारा का सारा गोलान हाइट, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि वो सारा इलाका जो है वो इजराइल का वो इलाका है जो इजराइल लगातार जहाँ से बड़े ऑपरेशन चला रहा है। निशांत, मेरे कैमरा पर्सन से मैं आग्रह करूंगा आए मेरे साथ आगे और दिखाएं कि देखिए ये तबाही के मंजर है, ये तबाही के निशान है जहां पर इस समय वॉर चल रही है। और अभी खास बात यह है कि मैं यारीनी के इस इलाके में आया हूं और 3 दिन से लगातार, करीबन 3 से 4 दिन से लगातार इसी इलाके में इजराइल टारगेट कर रहा है। कल रात को भी मुझे बताया गया कि यारीनी के इलाके के अंदर इस तरीके से अटैक किए गए हैं। आप देखिए, ये आपको नजर आएगा कि जो अटैक है उससे किस तरीके के हालात इस समय यहाँ बने हुए हैं। और यारीनी का इलाका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर पर है। आखिरी पोस्ट जो यूएन की है वो इधर ही है। और अभी मेरे कैमरा पर्सन और मैं निशांत यारीनी के इलाके से रिपोर्ट कर रहे हैं। पहला मैं आपको बता रहा था कि हिजबुल्लाह के झंडे यहाँ लगे, पूरी जगह पे कोई नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पर माहौल बहुत ज़्यादा टेंशन है क्योंकि अभी भी जब मैं यहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ तो निश्चित तौर पर मैं ऊपर से लगातार इजराइल के फाइटर एयरक्राफ्ट की आवाज़ें सुन रहा हूँ। तो ये इलाका वो है जहाँ पर कभी भी जो उनके फाइटर एयरक्राफ्ट है वो बम्बारमेंट करते हैं, लगातार गिराते, क्योंकि अगर उनको ये अंदेशा होता है कि अगर यहाँ पर कोई मौजूद है या हिजबुल्लाह की मौजूदगी है तो निश्चित तौर पर वो उस जगह को अटैक करते हैं। और ये यारीनी गांव दक्षिण लेबनान का आखिरी गांव बताया जा रहा है जहां से सुमित ने रिपोर्ट भेजी है। और आपको एक और बड़ी खबर बता दें, इजराइल के हमलों के बाद यारीनी में हिजबुल्लाह लड़ाके अंडरग्राउंड हो गए। पूरे इलाके में हिजबुल्लाह के सिर्फ झंडे नजर आ रहे हैं, हिजबुल्लाह लड़ाके नहीं है। यारीनी के नागरिकों को भी इजराइल ने निशाना बनाया है। यारीनी में आईडीएफ के फाइटर जेट लगातार गश्त कर रहे हैं। यारीनी को हिजबुल्लाह मुक्त करना चाहता है आईडीएफ। हम इस समय यारीनी में हैं और मैं आपको ये बता रहा था कि इस समय के घोस्ट टाउन कैसे हैं। देखिए, हालांकि हम बहुत ज़्यादा भी सेंसिटिव एरिया में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार मैं फाइटर एयरक्राफ्ट की आवाज़ सुन पा रहा हूँ। और वो देखिए, वो है इजराइल का एरिया। निशान जरा दिखाइए, वो इजराइल का एरिया जहाँ से लगातार फायर चल रहा है। और ये बिल्कुल सामने का यारीनी इलाका, खुला बॉर्डर है, आप देख सकते हैं, पूरा खुला इलाका है, बहुत संवेदनशील है। निशान थोड़ा सा इधर आ जाए, क्योंकि कहते हैं कि कई बार वो सिविलियंस को टारगेट कर देता है ये समझ के कि शायद ये हिजबुल्लाह के लोग हो सकते हैं। और देखिए, चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ घर खाली मिलेंगे, कोई शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। लगातार यहाँ पर बड़े बड़े घर आपको दिखेंगे, खाली है, लेकिन सब कुछ खाली है यहाँ पर, स्कूल, कॉलेजेस, जो भी चीज़ें हैं। और वो पूरा इलाका अगर आप देखें, वो बिल्डिंग जो ऊपर देख रहे हैं आप, वो पूरा का पूरा इजराइल का इलाका है जहाँ से लगातार बम्बारमेंट की जा रही है। और अभी यारीनी बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इन आखिरी गाँवों से ही लगातार आर्टिलरी से अटैक किया जा रहा है। कहा यह भी गया कि हिजबुल्लाह ने इन्हीं जगहों के ऊपर अपनी आर्टिलरी छुपाई हुई है और रह रहकर यहाँ से अटैक किया जा रहा है। और इजराइल इन इलाकों को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहता है, 5 किलोमीटर के वैक्यूम को क्रिएट करना चाहता है ताकि इन इलाकों से किसी भी तरीके से वो हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दे। और ये इलाके इस समय सबसे बड़े सेंसिटिव जोन भी है।